मामला है? सर मेरा नाम हैप्पी सैनी है सर। मैं ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। और जैसे जो हमारा पहले रेट आता था और जो अब रेट आता है उसमें बढ़ाने की बजाय घटा दिया सर हमारा। ठीक है, पहले हमारा सिटी का 15 से 15.5 तक आता था जब हमारा कमीशन 100% रहता था, और आउटर का जो था वो ये 23 रुपये आता था, और अभी कर दिया हमारा 12.5 रुपये, इनका कर दिया 16-17 रुपये जी। तो ये मांग हमारी ये कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। उस जिस टाइम हम पार्सल बांटते थे उस हम 65-70 रुपये तेल था, अब 95 रुपये भी है, लेकिन हमारी सैलरी जो पार्सल रेट बढ़ना चाहिए वो घटा दिया सर। तो मांग यही है कि घटने के बजाय हमारा बढ़ना चाहिए था और घटा दिया, और हमने ये 1 महीना हो गया इस मुद्दे को रखे और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। जब हमने 2 दिन से हड़ताल की है तो वो बोल रहे कि 1 रुपया आपको बढ़ा दिया, तो वही 5 रुपये बढ़ा के 1 रुपया। आपने हड़ताल की हुई है 2 दिन से, अधिकारियों से बात की, क्या कहना अधिकारियों बिल्कुल, हमने ये मांग 1 महीने से रख रखी है। हमारे इनवॉइस हर वीक में आता है, हमने दिखाया भी उनको, उन्होंने आपका हो जाएगा। हम सीट बना रहे थे कंटिन्यू, तो अब क्या हुआ है वो 21-20 दिन हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं है सर। अब हम 2 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, तो अब उन्होंने 1 रुपया बढ़ाया बस। अधिकारियों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि आपका यही बढ़ेगा, इससे ऊपर हमारे बस की बात नहीं है, आपको काम करना नहीं तो घर जाओ। अगर आपकी और मांगे नहीं नहीं काम मानेगी तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? यही है सर, हम हड़ताल पे रहेंगे और हमारे जो जीएम है, एरिया मैनेजर, वो कल सोमवार को आएंगे, उनसे बात करेंगे। उन्होंने क्या हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो सर हमारा तो कब तक हड़ताल करेंगे आप? हाँ जी सर। क्या नाम है? हैप्पी सैनी सर। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? सर मैं नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जींद हब से। कोरियर का काम करते हैं जी, फ्लिपकार्ट के पार्सल बांटते हैं, इंस्टा कार्ड लॉजिस्टिक्स से हैं जी हम। ठीक है, हमारे पैकेट का असला है जो 23 रुपए पर पैकेट मिलता था, लेकिन वो काफी दिनों से हमारा खाया जा रहा है। पहले हमें पर पैकेट का पैसा पूरा मिलता था, अब उन्होंने कर दिया अभी 40 पैकेट तक तो 23 रुपए देंगे, उसके बाद 14.5 रुपए कर दिया उन्होंने पीछे से हमसे बिना पूछे, और हम इससे नाराज हैं। जो यहाँ का जींद का रेट था 15.5 रुपए, वो 12.5 रुपए देने लग रहे हैं अपनी मर्जी से, पीछे से ही। एक तो हमारे पास करियाना होता है, करियाना में 13.5 रुपए रेट था, उनके 9.5 रुपए दिए जा रहे हैं। हमारी ये मांगे कि हमारे को पर पैकेट का पैसा पूरा पैसा मिलना चाहिए जितने हम पैकेट डिलीवर करके आएंगे। कितने यहाँ हमारे साथी कम से कम 80-90 जो डिलीवरी बॉय हैं, सभी की यही मांग है। तो कितने दिन से ये मांग आपकी? ये हमारी मांगे तो 1 महीने से चल रही हैं, लेकिन ये सुनाई नहीं करे थे। हमने कल हड़ताल की थी, भाई सीट नहीं बनाई, 1 रुपया बढ़ाया जी, 4-5 रुपए घटा कर 1 रुपया बढ़ा दिया, उसमें क्या होगा? तो आपने यहाँ के जो अधिकारियों से बात उनसे बात करी है, वो उनका भाई 1 रुपया बढ़ेगा, इससे अलावा कुछ नहीं बढ़ेगा, और वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करीबन महीने में कितनी सैलरी बन जाती है? एक व्यक्ति की सैलरी बन जाती है जी, जैसे अगर सही काम करे तो 20,000 रुपये निकाल लेता है बंदा, तेल वगैरह फूंक के। और आपका जो और शहर में 15,000 रुपये। जो आपका जो मानदेय कट हुआ है, जो पैसे कम हुए, उसमें कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा पर पैकेट अगर 23 रुपए मिलता था ना, तो हिसाब लगा लो जी, 6.5-7 रुपए पर पैकेट के खा गए। 40 पैकेट हमने 80 पैकेट बांटे, 40 के तो दे दिए उन्होंने 23 के, और बाकी 40 पैकेटों के 16.5 रुपए दिए ना, तो कितने रुपए खा गए वो हिसाब लगाओ। तो क्या मांग है, कब तक क्या आपका ये हमारा सोमवार को एक अफसर कह रहे थे, मेरे से बात हुई थी, मैं तो जानता नहीं कि भी मैं सोमवार को आऊंगा। वो बोले कि भी हमारी इसी बात तो हुई है, तो हमें तो इस बात का पता ही नहीं। उन्होंने ये बात भी बोली है कि भी हमें इस बात का पता नहीं है अब भाई कब से क्या हो रहा है। तक रहेगा आपका ये सोमवार तक तो रहेगा जी, सोमवार तक वो आएंगे, हमसे बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या रहेगा। हाँ, और ऐसे हमारे अफसर ये भी बोल रहे हैं, भाई जो बच्चा ज्यादा बोल रहा है उसको ब्लैक लिस्ट कर दो। ब्लैक लिस्ट हमने चोरी नहीं की, 9 साल हो गए काम करते हुए यहाँ, हमने कोई उठा के लेके क्या कुछ ब्लैक लिस्ट करेंगे? वो तो सीधा करेंगे यहाँ नहीं काम करो तो कहीं और भी नहीं करने देंगे। ये तो सीधा सीधा ये होगा ना धमकी। भाई धमकी हम नहीं मानेंगे, खुद यहाँ काम करते हैं जी, खुद ही का दिन रात है, 12 बजे तक भी काम किया है, नरवाना ही लोकेशन पे भी काम कर रखा है। जींद का कोई भी गांव हमने छोड़ नहीं रखा पार्सल बांटने के लिए, और फिर हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है, हमें पैसे पूरे दो जी, बस हमारी मांगेगी। धमकी कौन दे रहा? हमें तो ये धमकी तो होगी जी, जब ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तो जीएम थे अकरम भी, उन्होंने भी बोला भाई यहाँ से जाओ ऑफिस से, अगर भी नहीं पार्सल बांटते तो घर जाओ। ये बातें हैं, 9 साल हो गए हमने, ये फिर हमने वैसा टाइम यही खराब किया गया। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह है जी नाम।